पप्पू वर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हर दिन एक नई बहस छिड़ी हुई है, एक नई जंग छिड़ी हुई है। अप्रैल का महीना है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नया सेमेस्टर चालू होने वाला है। स्कूल में री एडमिशन किया जा रहा है, नई नई किताबें दिया जा रहा है, लंबी लंबी लिस्ट किताबों की दी जा रही है। खास करके प्राइवेट स्कूलों में जो है, स्कूल जहां विद्या, एक समय था कि हमारे भारतवर्ष में विद्या दान किया जाता था, आज वही विद्या एक व्यापार बन गई है। आप देख रहे हैं, मैं एक लिस्ट लिया हुआ हूँ, ये एक प्राइवेट स्कूल का लिस्ट है। हालांकि ये बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, फिर भी एक प्राइवेट स्कूल का लिस्ट है। मैं आपको ये दिखलाऊंगा कि किस तरह से आज जहां हमारे देश की सभ्यता थी कि विद्या दान किया जाता था, वहां आज विद्या व्यापार बना हुआ है। बड़े बड़े लोग इसे एक व्यापार बनाकर रख दिए हैं। तो दोस्त, मैं आज आपसे यही चर्चा करने वाला हूं। आप हर दिन इधर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यही चर्चा हुई है। राघव चड्ढा जी ने संसद में एक सवाल उठाया था कि बच्चा वही, स्कूल वही, फिर री एडमिशन के नाम पर ये मोटी रकम क्यों? एनुअल फीस, ये क्या, कौन सा फीस है भाई? किताबों का फीस। मैंने आप अगर स्कूल में, किसी स्कूल में बच्चा को पढ़ाते हैं तो वही आपको किताब मिलेगा, वही आपको ड्रेस मिलेगा, वही आपको बैग मिलेगा, वही आपको जूता मिलेगा। यानी ये कहिए कि जिस स्कूल में विद्या का दान होती है, जहाँ विद्या का बढ़ता है, जहाँ विद्या बढ़ता है, जहाँ शिक्षा दी जाती है, उस स्कूल में साइड में एक दुकान भी है जिसमें आपको बुक मिले, किताब मिलेंगे, कॉपी मिलेंगे, जूता मिलेंगे, यानी शूज मिलेंगे, बैग मिलेंगे। और उसकी कीमत मार्केट में अगर बैग का कीमत 200 रुपया है तो वहाँ आपको 600 रुपया लिया जाएगा। मार्केट में जिस शूज का कीमत 180 रुपया है वहाँ 400 रुपया लिया जाएगा। मार्केट में जिस ड्रेस का कीमत 200 रुपया है वहाँ 600 रुपया लिया जाएगा। इस तरह से आपको वहाँ पैसा लिया जाता है। आप एक बात, साधारण सी बात मान लीजिए, अगर हमारा जो देश है, भारत है, जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, साधारणतः ज़्यादातर लोग यहाँ गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। आज के माहौल में हर कोई चाहता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दें, लेकिन लोग सरकारी स्कूलों पर भरोसा न करते अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब बताइए, एडमिशन के नाम पे उनसे 15,000 20,000 रुपया साधारण से स्कूल में लग जाता है। उसके बाद हर माह 15 से 2,000 रुपया साधारण से स्कूल में देना पड़ता है। अब बताइए, उस बच्चे का जो व्यक्ति 10 से 12 हज़ार का महीना कमाता है, और अगर उसका 2 बच्चा है और वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उज्जवल भविष्य देना चाहता है, तो क्या करे? यानी मिला जुलाकर वो हर महीने कर्ज में ही रहता है। अब आपको मैं दिखलाने जा रहा हूँ, एक छोटी सी स्कूल है, वहाँ क्लास 1 का जो बच्चा है उसका लिस्ट मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। देखिए, सुरभि हिंदी लिखा हुआ क्लास 1 का है, लिस्ट है ये। सुरभि हिंदी का कीमत है 240 रुपया। अब बताइए, क्लास 1 से जो बच्चा है उससे एक बुक का दाम 240 रुपया है, तो आप सोच लीजिए कि अगर 9th का बच्चा रहेगा उससे एक बुक का कीमत कितना होगा। इस तरह से आपको टिप्स इंग्लिश है, 280 रुपया दाम है इसका। आप देखिए, मैथोलॉजी है, इसका 430 रुपया दाम है, यानी एक किताब का दाम 430 रुपया है। कुल मिलाकर के 3400 यानी 3,415 रुपया है, जिसमें आपको 13 से 14 स्कूल है, 13 से 14 किताब है, यानी 13 जो आपको किताब है, उसके बाद एक स्कूल डायरी है। अब बताइए, इस स्कूल डायरी का दाम है 200 रुपया। इस डायरी का से बच्चों का क्या लेना है, क्या लेना देना है? ये डायरी स्कूल का है, स्कूल का काम का है, उसमें स्कूल का रूटीन लिखाता है। प्रतिदिन इस डायरी में लिखाता है आपने स्कूल आया है। गार्जियन उस पर सिग्नेचर करते हैं कि हाँ, हमने बच्चे, आज हमारे बच्चे स्कूल गए हैं। तो ये डायरी स्कूल का है, न कि इससे बच्चों की पढ़ाई की कोई कीमत है, कोई फायदा है। यह स्कूल का फ्री होना चाहिए, जबकि इसका 200 रुपया लिया जाता है। इस तरह से इसमें बैग का कीमत नहीं है, शूज का कीमत नहीं है। हालांकि ये छोटे से स्कूल है, इसमें री एडमिशन के नाम पे नहीं लिया गया है।
इस साथ अलग लिस्ट है जिसमें एनुअल फीस लिया गया है। बड़े बड़े स्कूलों में देखा जाता है कि री एडमिशन के नाम पर तो नहीं लिया जाता, पर एनुअल फीस लिया जाता है, सूझ कीमत लिया जाता है, बहुत सारी कीमत लिया जाता है, कुल मिलाकर के ढेर सारी मोटी रकम ली जाती है। तो आखिर सरकार की इस पर तब ध्यान खुलेगी। जो राघव चड्ढा ने सवाल उठाया था संसद में रहते हुए, उस पर सरकार की तब ध्यान खुलेगी। राघव चड्ढा को अपनी ही पार्टी ने उन्हें ये कहकर निकाल दिया कि आपको संसद में भेजा जाता है देश के हित की बात करने के लिए। तो क्या देश के हित की बात करना क्या सिर्फ एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना है? अरे देश के हित की बात करने वाले तो 540 वहां हैं, 540 सांसद हैं। अरे आम पब्लिक की बात करने वाले कितने सांसद हैं? क्या राघव चड्ढा ने इस स्कूल के नाम पर जो सवाल उठाया था क्या गलत किया था? कि राघव चड्ढा को क्यों संसद से हटा दिया गया? मैं आप तमाम जनता से पूछना चाहता हूं, तमाम भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या ये जो शिक्षा दान की जो हमारे देश में पद्धति थी, आज शिक्षा एक व्यापार बन गई है, क्या ये उचित है? क्या ये प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हमारी बातों में थोड़ी सी सत्यता है, राघव चड्ढा ने सही सवाल उठाया था संसद में, तो हमारे वीडियो को इतना शेयर करें कि ये प्रधानमंत्री तक पहुंचे, शिक्षा मंत्री तक पहुंचे और इस पर सुनवाई हो, इन पर कार्रवाई हो। मैं हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, इनसे मांग करूंगा कि प्राइवेट स्कूल अच्छी बात है, वो स्कूल चलाते हैं, शिक्षा दान देते हैं, उनकी जो किताब है यानी उनकी जो कॉपी है, हाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कुछ स्कूलों में कॉपी भी मिलती है, उस स्कूल के नाम का कॉपी मिलती है, जिस स्कूल के नाम कॉपी पर जिस स्कूल का नाम लिखा होता है उस कॉपी का दाम सीधे दुगना हो जाता है। मैं एक दुकान पे गया था, तो वहाँ एक ग्राहक कॉपी ले रहे थे, ये मेरी आंखों देखी बात है, उस पर स्कूल का नाम ऐड था, उस कॉपी का दाम था 60 रुपया। मैंने पूछा कि भाई ऐसा कॉपी तो अगर मार्केट में लिया जाता है तो 25 से 30-35 रुपया मिल जाता है। तो दुकानदार ने बोले कि इस पर स्कूल का नाम है, आप स्कूल से बात कीजिए जाके कि ऐसा क्यों होता है। अब बताइए कि ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब कौन देगा? अगर कोई अभिभावक इस पर सवाल उत्पन्न करते हैं तो स्कूल वाले उन पर कार्रवाई करते हैं। तो मैं सरकार से यह मांग करूँगा कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं अच्छी बात है, वो चला रहे हैं, वो फीस लेते हैं, महीना में फीस लेते हैं, वो उनकी जो फीस है वो अपना फीस लें, बट जो बुक की कीमत है, जो किताब का कीमत है, जो कॉपी का कीमत है, जो सभी दुकानों में भी मिले, तो एक दुकान में ना मिल करके प्रत्येक दुकान में मिले, और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके अनुसार इसका कीमत निर्धारित हो और किसी भी दुकान से हम इसे खरीदारी कर सकें। इससे आम जनता को एक राहत मिल पाएगी और आम जनता ये शिक्षा रूपी जो व्यापार है इससे लूटने से बच जाएंगे। ड्रेस अगर देना हो तो आप कलर बता दीजिए, पब्लिक यानी जो अभिभावक हैं कहीं से भी ड्रेस सिलवा लेंगे, शूज लेना है आप कलर बता दीजिए, शूज किसी भी दुकान से खरीद लेंगे, बैग लेना है आप कलर बता दीजिए, बैग किसी भी दुकान से खरीद लेंगे। बस मैं यही आग्रह करूँगा, मैं सभी प्राइवेट स्कूल वालों से आग्रह करूँगा कि इस पर वो ध्यान दें, अभिभावकों को लूटने से बचाएं और थोड़ी क्या मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि हमारी बातों को ध्यान में रखा जाए, राघव चड्ढा जी की बातों को ध्यान में रखा जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर आज प्रश्न उठ रहा है, यानी वो चर्चा का विषय बना हुआ है, हर न्यूज चैनल में एक ही बात दिखलाई जा रही है कि प्राइवेट स्कूल क्या स्कूल है या लूट मची हुई है, क्या वो एक व्यापार बन रही है, क्या जिस देश में शिक्षा दान किया जाता था जिस देश में गुरुपिंडा चलते थे उस देश में क्या शिक्षा व्यापार बन रही है, क्या शिक्षा स्कूलें अब दुकान बन रही है? तो मैं सरकार से बार बार यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए और ये अभिभावकों को लूटने से बचाया जाए। तो दोस्त, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर हमारी वीडियो में थोड़ी सी सत्यता हो, तो आप
हमारी वीडियो को शेयर करें और इतना शेयर करें कि आगे शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इन पर कार्रवाई किया जाए। राधे राधे। मैं पप्पू वर्मा। राधे राधे।